हमारे इस चैनल में। आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कैटिनेशन ऑफ कार्बन, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, कार्बन की चतुस्संयोजकता। इसके बाद जो हमारा आज का अगला टॉपिक है वो है हाइब्रिडाइजेशन, या फिर इसको हम बोलते हैं संकरण। हमने पढ़ा था कि जो कार्बन होता है वो कार्बन टेट्रावैलेंसी या चतुस्संयोजकता को प्रदर्शित करता है। चतुस्संयोजकता की वैलेंसी जो होती है वो 4 होती है। तो कार्बन की जो चतुस्संयोजकता है उस कार्बन की चतुस्संयोजकता के आधार पर इसके जितने भी हाफ फील्ड या अर्धपूरे जो ऑर्बिटल होते हैं उनका शेप और उनकी एनर्जी, उनकी जो आकृति होती है और उनकी जो ऊर्जा होती है वो समान होती है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए 1931 में 1931 में एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था पाउलिंग। पाउलिंग ने एक कॉन्सेप्ट दिया, उस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन या फिर संकरण। पाउलिंग ने जो कॉन्सेप्ट दिया हाइब्रिडाइजेशन का वो केवल एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। जो पाउलिंग ने हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया है वो केवल हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट के अनुसार या इस संकरण की प्रक्रिया के अनुसार जो बाह्यतम कक्ष के एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, जो किसी भी एटम के जो बाह्यतम कक्ष के परमाणुीय ऑर्बिटल हैं जिनकी ऊर्जा समान होती है, वो आपस में संकृत होकर नए हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इन ऑर्बिटल्स को या इन कक्षकों को हम बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, संकृत कक्षक, और ये प्रोसेस कहलाती है हाइब्रिडाइजेशन या फिर संकरण। हाइब्रिड नहीं, ये हमारी संकरण की डेफिनेशन है कि और इसको पाउलिंग ने एक्सप्लेन किया कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल समान ऊर्जा और के ऑर्बिटल आपस में संकृत होते हैं और संकृत होकर नए कक्षकों का निर्माण करते हैं। अब हम इसमें पढ़ते हैं रूल्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन के नियम, रूल्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इसका जो पहला नियम है संकरण का जो पहला नियम है उसके अनुसार एक ही परमाणु या आयन के समान ऊर्जा के ऑर्बिटल आपस में पार्टिसिपेट करते हैं, आपस में संकृत होते हैं। मतलब कि जो ऑर्बिटल्स हैं वो ऑर्बिटल्स या वो जो कक्षक हैं वो कक्षक और भी सेम एनर्जी के होना चाहिए, इनकी ऊर्जा भी समान होना चाहिए और इनके जो कक्षक हैं वो भी समान होना चाहिए। 2s का है एक कक्षक तो दूसरा जो ऑर्बिटल होगा, जो कक्षक होगा वो भी 2s का ही होगा। तो हमेशा सेम एनर्जी के समान ऊर्जा के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो ही आपस में संकृत होते हैं। इसका दूसरा जो नियम है, दूसरा नियम है कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो वेकेंट हो सकते हैं, मतलब खाली हो सकते हैं, हाफ फील्ड हो सकते हैं, अर्धपूरित हो सकते हैं। हाफ फील्ड को हिंदी में बोलते हैं अर्धपूरित, और फुली फील्ड हो सकते हैं। पूरे भरे हुए कक्षक भी हो सकते हैं, हाफ फील्ड कक्षक भी हो सकते हैं, और फुली फील्ड खाली
अर्धपूरित और पूरित कक्षक, कोई कक्षक भी पार्टिसिपेट इसमें कर सकते हैं। तीसरा नियम है कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल मतलब कि संकृत कक्षक हैं, वो संकृत कक्षक मोर डायरेक्शनल होते हैं। मोर डायरेक्शनल, डायरेक्शनल को हिंदी में बोलते हैं दिशात्मक। जो संकरण के बाद कक्षकों का निर्माण होता है वो संकृत कक्षक बहुत ज्यादा दिशात्मक हो जाते हैं। दिशात्मक मोर डायरेक्शनल होंगे तो उनका जो संकरण की जो प्रक्रिया है या उनकी जो आगे हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो उसमें वो किसी भी डायरेक्शन से कर सकते हैं। इनका जो डायरेक्शनल कैरेक्टर होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। चौथा, इसके द्वारा हमें उसकी जियोमेट्री, आकृति, जियोमेट्री मीन्स आकृति, किसी भी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन या संकरण के कारण हम उसकी आकृति के बारे में बता सकते हैं। और पांचवा जो हमारा पॉइंट है इसमें, इसका मतलब है नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज इक्वल। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज इक्वल का मतलब है कि जितने ऑर्बिटल्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जितने ऑर्बिटल संकरण में भाग लेते हैं, उतने ही नए ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है या sp3 संकरण है तो इसमें 4 ऑर्बिटल, एक s का कक्षक और 3 p के कक्षक आपस में पार्टिसिपेट करेंगे या हाइब्रिडाइज्ड होंगे, आपस में संकृत होंगे और उनमें जो कक्षकों की संख्या होगी, जो नए संकृत कक्षकों की संख्या होती है वो भी 4 ही होती है। मीन्स जितने भी ऑर्बिटल उसमें संकरण में भाग लेंगे उतने ही ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है, उतने ही ऑर्बिटल्स बनते हैं। ये है हमारे हाइब्रिडाइजेशन के रूल। पहला रूल एक बार रिपीट कर देती हूँ मैं। पहला रूल है ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी। जितने भी कक्षक होते हैं वो समान ऊर्जा के होंगे। जितने भी कक्षक जो होते हैं वो वैकेंट, खाली हो सकते हैं, जो संकरण में पार्टिसिपेट करेंगे। हाफ फील्ड मीन्स अर्धपूरित हो सकते हैं और फुली फील्ड यानी पूर्ण पूरित भी हो सकते हैं। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, जितने भी संकृत कक्षक बनते हैं वो संकृत कक्षक मोर डायरेक्शनल होते हैं। उनमें जो दिशात्मक प्रवृत्ति है वो बहुत ज्यादा होती है। संकरण के द्वारा हम किसी भी मॉलिक्यूल की जियोमेट्री यानी आकृति के बारे में बता सकते हैं। और नंबर ऑफ ऑर्बिटल, फिफ्थ पॉइंट है नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज इक्वल। जितने भी ऑर्बिटल संकरण में भाग लेते हैं उतने ही नए ऑर्बिटल्स का निर्माण होता है। ये है रूल्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, संकरण के प्रकार। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। संकरण के प्रकार। ऑर्गेनिक में जो हम संकरण पढ़ते हैं, स्पेशली संकरण 3 टाइप्स के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला संकरण है sp3 संकरण, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। दूसरा जो प्रकार है वो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 संकरण। और तीसरा जो प्रकार है वो है हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन, sp संकरण। इस तरीके के हाइब्रिडाइजेशन के 3 प्रकार होते हैं, sp3, sp2 और sp। आज के लेक्चर में हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं sp3 और
हाइब्रिडाइजेशन, sp3 संकरण। sp3 संकरण का मतलब है, यहाँ पर आपको नाम से ही क्लियर है कि जब एक s का ऑर्बिटल और 3 p के ऑर्बिटल आपस में संकृत होते हैं, तो आपस में संकृत होकर 4 नए sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, मतलब एक s का ऑर्बिटल और 3 p के ऑर्बिटल आपस में संकृत होकर 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं। 4 sp3 संकृत ऑर्बिटल का कक्षकों का निर्माण करते हैं। और जब 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे, 4 संकृत कक्षक बनेंगे, तो इसमें इलेक्ट्रॉन के प्रतिकर्षण के कारण, इलेक्ट्रॉन के बीच जो प्रतिकर्षण होता है, इलेक्ट्रॉन के प्रतिकर्षण के कारण चारों संकृत कक्षक सममित रूप से वितरित हो जाते हैं, सममित रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे तो ये अपने एक किसी भी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेंगे जहां पर कम से कम रिपल्सन हो, कम से कम प्रतिकर्षण होता है। sp3 कक्षकों में जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो इसमें 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल होता है तथा ये चतुष्फलकीय मतलब टेट्राहेड्रल जियोमेट्री को शो करता है, टेट्राहेड्रल जियोमेट्री को ये बताता है। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो एग्जाम्पल है मीथेन CH4, ईथेन CH3, ये दोनों एग्जाम्पल हैं हमारे sp3 संकरण के। sp3 संकरण में आप सभी को अच्छे से मालूम है कि जो s ऑर्बिटल होता है वो s ऑर्बिटल राउंड शेप का होता है, गोलाकार होता है। और जो p कक्षक होते हैं वो 3 p कक्षक होते हैं, px, py और pz। ये हमारी x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है और ये हमारी z एक्सिस है। और p ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो p ऑर्बिटल का शेप डंबल के आकार का होता है। डंबल के शेप के हमारे px, py और pz 3 कक्षक होते हैं। जब ये आपस में हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन पर जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनता है वो इस तरीके से बनेगा, जिसमें एक लोब बड़ा होता है और जो दूसरा लोब है वो छोटा होता है। मतलब कि पहला लोब छोटा और दूसरा बड़ा। अब जब हम हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो मीथेन में कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6, जिसको हम लिखेंगे 1s2, 2s2 और 2p2। 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2p2 में 3 कक्षक होते हैं, px, py और pz। px में 1 इलेक्ट्रॉन, py में दूसरा इलेक्ट्रॉन। ये हमारी ग्राउंड स्टेट है। लेकिन जब एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं तो जो 1 इलेक्ट्रॉन है 2s का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला जाएगा 2pz कक्षक में, जिससे कि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हो जाते हैं। जब 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो आपने अभी संकरण में ये नियम पढ़े थे कि एक ही, जब भी हाइब्रिडाइजेशन होगा, जब भी संकरण होता है तब
उसमें हाफ फील्ड या फुल फील्ड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर लेते हैं और ये एक ही समान लेवल के होना चाहिए। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, 2f2 कक्षक है, 2p भी 2s वाला है। तो इस तरीके से ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। और हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 1 और इसको हम बोलते हैं 1s1। 1s1 में एक इलेक्ट्रॉन 1s1 में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल होता है। जब भी हाइब्रिडाइजेशन होगा, जब कार्बन के ये चारों कक्षक आपस में हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन से ये 4 न्यू ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। 4 न्यू ऑर्बिटल्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ये चतुष्फलकीय व्यवस्था में व्यवस्थित हो जाते हैं। चतुष्फल की व्यवस्था में व्यवस्थित होंगे तो एक इसका कक्षक पहला ये है, दूसरा कक्षक ये है, तीसरा और जो चौथा है वो है इस तरीके से। मीन्स यहाँ पर इसका जो अरेंजमेंट है वो ऐसा हो जाता है। इसको हम बोलते हैं ये चतुष्फलकीय व्यवस्था में व्यवस्थित है, टेट्राहेड्रली व्यवस्थित है। अब हाइड्रोजन का भी हमने देखा कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है जो केवल एक इलेक्ट्रॉन है और s ऑर्बिटल है 1s1 मतलब कि गोलाकार। तो ये जो हाइड्रोजन के ऑर्बिटल हैं वो इन चारों अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ संकरण कर लेते हैं या संकृत हो जाते हैं और संकृत होकर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देते हैं। ये है ऑर्बिटल मॉडल ऑफ मीथेन। इस तरीके से हमारा ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट होता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, जो अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।